हेलो फ्रेंड्स, पीएलसीएस कैडेट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और पिछले दो वीडियोज में हम लोग जितने भी बेसिक टर्म्स थे, जितनी भी टर्मोलॉजी थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम लोग प्रोसेस वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और पहला जो प्रोसेस वेरिएबल है वो है प्रेशर। तो आज हम लोग प्रेशर मेजरमेंट के बारे में आज के इस वीडियो ये आज का जो वीडियो है, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है प्रेशर मेजरमेंट। इसमें हम प्रेशर के बारे में समझेंगे, जितने भी टर्म्स प्रेशर से रिलेटेड है उनके बारे में समझेंगे, प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं उनके बारे में समझेंगे और जितने भी डिवाइसेज यूज होते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसी से आपको पता चलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो जो है अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है पहला प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर मेजरमेंट। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सा सवाल आता है कि ये प्रेशर होता क्या है। बचपन से हमने देखा है प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस जितना भी सरफेस एरिया है उसके ऊपर एक जो है यूनिट, सरफेस एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक यूनिट जो है सरफेस एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज नोन एज प्रेशर। तो बचपन से हमने पढ़ा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज ए फोर्स एक्टिंग अपॉन ए सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब बात आती है कि अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। पहला है हमारा स्टैटिक, जो है अलग अलग टाइप के प्रेशर हैं। पहला है हमारा स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर क्या है, नाम में ही रखा है स्टैटिक, मतलब कोई भी अगर लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है हमारा, वो रुका हुआ है, स्टैटिक फेज में है, तो उसके कारण जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो कोई वेसल है, कोई टैंक है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है रुका हुआ लिक्विड, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टैटिक प्रेशर है। कोई पाइपलाइन है, उसमें लिक्विड रुका हुआ है, तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है पाइपलाइन के ऊपर, दैट इज स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगला है हेड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक्चुअल में यही प्रेशर है जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं कि प्रेशर है, ठीक है। इसीलिए इसको गेज प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो मेजर्ड प्रेशर होता है इसी को हम हेड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको पीएटीएम बोलते हैं। जो सी लेवल के ऊपर जो है, अर्थ का जो सी लेवल है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, जैसे बचपन से आपने पढ़ा हुआ कि आपके बॉडी के ऊपर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो, ठीक है, ऑन द अर्थ एट सी लेवल। तो ये बेसिक प्रेशर है, ये फिक्स्ड होता है। हाँ, नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, पीए। ये जो है आपका गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनका जो समेशन है, इनको मिला के जो आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये अलग अलग तरीके के प्रेशर आप देख सकते हो। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का समेशन है, ठीक है। तो ये सारा, ये सब वैक्यूम एरियाज के अलग अलग वैक्यूम के प्रेशर हैं। तो ये सारा प्रेशर की जो है बेसिक बातें रही। अब सवाल आता है कि क्या है ये प्राइमरी एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रेशर को मेजरमेंट जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। और प्राइमरी एलिमेंट इन्हें हम लोग किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ये कनेक्ट होते हैं फ्लूइड के साथ, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर मेजर कर सके, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एलिमेंट। और जितने भी जो हैं आपके प्राइमरी एलिमेंट हैं आपके प्रेशर मेजरमेंट में, उन सब में एक चीज कॉमन होगा, ये सब के सब काम जो है वो इलास्टिसिटी पे बेस्ड करते हैं। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये किसी भी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब भी हम इलोंगेट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, जब भी हम इसको जो है, तो ये उसके जैसे इस पे फोर्स हम अप्लाई करना बंद करते हैं, फोर्स रिमूव करते हैं, ये अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जितने भी ये प्राइमरी एलिमेंट हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं कि किसी भी डिवाइस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बेस्ड होते हैं। तो अलग अलग काफी सारे प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बॉर्डन ट्यूब है, डायफ्राम्स हैं, वेलोज हैं, कैप्सूल हैं, स्ट्रेन गेज हैं और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं, और भी काफी सारे हैं जो हैं डिवाइसेज हैं, बट दीज आर मेजर। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब आप देख सकते हो, ये आपका सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है, स्पाइरल बॉर्डन ट्यूब है, और ये हमारा हेलिकल बॉर्डन ट्यूब है।
तो ये जो है बॉटम ट्यूब में क्या होता है, आप देखेंगे कि इसका एक एंड जो है वो जो है फिक्स्ड है, लॉक्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, और दूसरा एंड ओपन होता है जहां से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक इसका एक एंड ये अलग अलग टाइप से होता है, ऐसे सी टाइप हो सकते हैं, इस टाइप का होगा हेलिकल, कि दूसरे साइड से जब फोर्स अप्लाई होता है लिक्विड का या किसी भी तरीके का फोर्स, तो इसके जो है निडल में डिफ्लेक्शन आता है, और ये डिफ्लेक्शन हमें बताता है कि प्रेशर क्या हुआ है। तो द मॉडर्न ट्यूब आप देख सकते हैं लिखा है, इज ए ट्यूब दैट इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन एंड इज ओपन with the other end closed. The cross sectional area is elliptical. ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एलिप्टिकल होगा, जो पाइप के थ्रू होगा, ठीक है, या चाहे सी टाइप हो या स्पाइरल हो या हेलिकल हो, ये जो पाइप्स होते हैं ये एलिप्टिकल होंगे, ठीक है। हाँ, क्यों होते हैं कि जब प्रेशर अप्लाई हो तो, ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जब फोर्स अप्लाई करें हम क्लोज एंड से, तो इसके निडल में जो है कुछ भी डिफ्लेक्शन है और वही एक्चुअल प्रेशर को शो करेगा। ये अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं, जैसे ब्रोंज है, आपका मोनल है, स्टेनलेस स्टील, और भी काफी सारे एलॉयज हैं, इस पे डिपेंडेंट करता है। इसका रेंज जो है वो 2900 किलो पास्कल, और कह सकते हैं कि 29 बार होता है। बट ये लोअर लोअर जो प्रेशर है ना, इसके लिए मतलब जो है इसमें काफी एरर आता है, कि अगर हम 0.3 बार से लेस प्रेशर को मेजर करना हो तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, तो एक्यूरेसी इसकी कम होती है, तो लो प्रेशर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एक्यूरेसी इसकी काफी लो हो जाती है लो प्रेशर के केस में, बट हायर प्रेशर के लिए ये काफी सही है। आगे आते हैं, अगला है बेलोज। बेलोज क्या होते हैं, ये कॉन्वोल्यूटेड केन के शेप में, केन आपने देखा होगा, तो घुमावदार केन है, आप यहाँ देख सकते हैं घुमावदार केन है, इसके फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से करता है कि एक साइड से ये क्लोज होगा, फिक्स्ड होगा, और दूसरे साइड से ओपन होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर यहाँ प्रेशर अप्लाई होगा, इससे रिलेटेड ये दूसरे साइड से जो क्लोज एंड है वहां पर निडल कनेक्टेड होगा, और वो डिफ्लेक्शन बताएगा कि कितना डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेलोज है, इसका एक एंड जो है तो वो उस पे बेलो लगा हुआ होता है और वो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। द बेलोज आर बेसिकली कन्वोल्यूटेड केन विद एन ओपनिंग वन साइड, एक साइड से ओपन होता है, एंड दैट साइड बीइंग फिक्स्ड, जो ओपन साइड होगा वो फिक्स्ड होगा। प्रेशर इज अप्लाइड इंटरनली कॉजिंग द बेलोज टू एक्सपैंड, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हो बेलो जो है एक्सपैंड होता है, एंड जब एक्सपैंड होगा तो उसमें मोशन यूटिलाइज होगा, और जो मोशन यूटिलाइज होगा प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में, वही जो मोशन है जब उसको छोड़ दोगे तो इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो इलास्टिक जो आपका जो है स्ट्रेच हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्रेशर के, ठीक है। तो आप उसके थ्रू प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो बेलोज जो है नॉर्मली ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और ये 7 बार तक के प्रेशर के लिए, मतलब लोअर प्रेशर के मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी एक्यूरेसी काफी हाई होती है लोअर प्रेशर के केस में, बट हायर प्रेशर को ये मेजर नहीं करता। ये बाकी आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर है कि हाई प्रेशर बेलो एक्सपेंड, ठीक है, लो प्रेशर बेलो कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है ये किस तरीके से, तो ये सारी कहानी है बेलो से रिलेटेड। अगला है डायफ्राम। देखो ये जितने भी डिवाइसेज हैं सब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे ही काम करते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये आपके अलग डायफ्राम्स लगे होते हैं, ये एक डिस्क टाइप होता है, आप देख सकते हैं ये डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क में जो है जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक साइड फिक्स होता है और अंदर में आपका एक डायफ्राम लगा हुआ होता है। ये डायफ्राम या तो स्ट्रेट होता है, ठीक है, ऐसे सीधा मतलब डायफ्राम है, या ये जो है आपका फ्लैट होगा, या आपका क्या होगा कॉरुगेटेड, घुमा ऐसे आपका फ्लैट नहीं होगा, ऐसे घुमावदार होगा। तो अब जैसे ही इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मली फ्लैट रहते हैं, तो इसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन आएगा, और वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रेशर अप्लाइड। तो हम उसके थ्रू क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसेस का प्रेशर है, और जो प्रेशर से रिजल्टेंट आता है वो यहाँ से आप उसको मेजर कर सकते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन आया है। ये नॉर्मली जो है रबर का, ब्रोंज का, और मोनल स्टेनलेस स्टील और अलग अलग अलॉयज के बने होते हैं, और इसका भी यूज हम लोग लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए करते हैं। तो ये डायफ्राम्स है, आप इसका देख सकते हो कि द डायफ्राम इज अ फ्लेक्सिबल डिस्क दैट हैज द प्रेशर अप्लाइड टू वन साइड कॉजिंग ए डिफ्लेक्शन टू द डायफ्राम। व्हेन प्रेशर इज रिलीव्ड
द डायफ्राम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इज डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है जो भी मूवमेंट आया डायफ्राम में उसको डिटेक्ट करता है, और ये जो है ये प्राइमरी एलिमेंट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्राइमरी एलिमेंट है, डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। पीजो इलेक्ट्रिक इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जैसे क्वार्ट्ज, ठीक है। इसको कहते हैं कि इस पे जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे इसको हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे उसको कंप्रेस करते हैं, नॉर्मली हम लोग कंप्रेस ही करते हैं, तो क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड प्रेशर के, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके थ्रू हम ये प्रेशर मेजर कर लेते हैं। आप देखोगे ये जो है आपका दिख रहा है, ये हमारा क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज, ठीक है, ये बेस है हमारा इसका, इस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है कि कितना प्रेशर है जब इसको हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इसके थ्रू। तो ये है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो इस तरीके से ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा है आगे 12th में भी, कि the piezoelectric sensor based on the principle that when a quartz or other suitable material crystal is compressed, an electric potential is produced. This electric potential is proportional to the pressure applied and is measured by the electronic circuit. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी डिवाइस की, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी जो है एक प्रॉपर्टी है, जैसे कहते हैं कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है कि अगर हम उसके कंप्रेस करते हैं या इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो इसके रेसिस्टेंस में चेंज आता है। अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है इसका, जो कंडक्टिविटी है इसकी एक्चुअली, ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है, और अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन गेज जो है उसके थ्रू प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे द स्ट्रेन गेज इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विच इज ए कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। हर प्रॉपर्टी मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हेन ए कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड विदाउट ब्रेकिंग, हाँ बिना ब्रेक होना जरूरी नहीं है, आप स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसा मैंने बताया कि कंप्रेस करने से ये जो है आपका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है और स्ट्रेच करने से इंक्रीज। और ये जो है इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम फॉर्मूला के थ्रू कि इस पे कितना प्रेशर अप्लाइड हुआ है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस के थ्रू। तो आप देखेंगे ये अलग अलग एरिया पे डिपेंडेंट होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो एरिया घट जाता है, लेकिन वहां पे रेसिस्टेंस आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब आप कंप्रेस करेंगे तो एरिया तो बढ़ जाएगा लेकिन रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका अप्लाई करते हैं कि इस पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उस मटेरियल पे, ये पता चल जाता है हमें। तो स्ट्रेन गेज के थ्रू भी हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। और अगला और जो है फाइनल डिवाइस है हमारा डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है। इसको डीपी ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, डीपी सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। हाई और लो इनपुट के बीच का क्या करता है, डिफरेंशियल प्रेशर। इसीलिए तो कैप्सूल जो है ये कैपेबल होता है डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट के लिए। हाई प्रेशर इनपुट और लो प्रेशर इनपुट के बीच जो है ये डिफरेंस को मेजर करता है एक्चुअली। और इसमें अलग अलग काफी सारे कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहले होता है बॉडी कंटेनिंग डिस्प्लेज। ये जो दिख रहा है ना ये स्क्रीन, ये डिस्प्ले होता है इसमें लगा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल एंड पावर मॉड्यूल, इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है और पावर मॉड्यूल है। इसके बाद इसमें जो है ये रेंज को क्रॉस ना करे, जो भी रेंज डिसाइडेड है हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच का उसको क्रॉस ना करे, इसके लिए मेनी फोल्ड लगे हुए हैं, ठीक है। मेनी फोल्ड वॉल्व जो है ये आइसोलेशन जो है के थ्रू लगे हुए हैं, बाईपास और बेंड पास लगे हुए हैं। अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मैनिफोल्ड वॉल्व कैसे लगे होते हैं। और तीसरा जो है ये ट्रांसड्यूसर डीपी सेल लगे हैं, ठीक है, एक प्रेशर कैप्सूल के अंदर। और प्रेशर कैप्सूल क्या होता है, प्रेशर कैप्सूल जो हाईली सेंसिटिव कैप्सूल है, जो मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, मतलब मैक्सिमम लेवल पे सेंसिटिव कैप्सूल है जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। और ये एंटिसिपेट भी कर सकता है आपके प्रेशर को। तो अब इसके रेंज से बाहर ना चल जाए, एंटिसिपेशन इसका काफी हाई है लेकिन ये इसके बाहर ना जाए, इसके लिए इसमें क्या लगा होता है, थ्री वॉल्व मेनीफोल्ड। थ्री वॉल्व मेनीफोल्ड है, आप देखेंगे यहाँ डीपीटी है,
आपका डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, 3 वॉल्व मैनिफोल्ड। ये जो है इसमें 2 वॉल्व जो ऊपर लगे हैं, ये आपका हाई प्रेशर को मैनेज मैनेज करता है और ये लो प्रेशर को मैनेज करता है कि लोअर लेवल जो है वो कम, मतलब उसके नीचे ना चला जाए, और जो हाईयर है मतलब डिफरेंशियल में एक हाईयर होगा और एक लोअर होगा, तो इनको मैनेज करने के लिए 3 वॉल्व मैनिफोल्ड की जरूरत होती है। ठीक है, तो 3 वॉल्व मैनिफोल्ड इज डिवाइस, ठीक है, आप देखेंगे कि 3 वॉल मैनिफोल्ड इज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट द कैप्सूल विल नॉट बी ओवर रेंज, ओवर रेंज ना हो। अब ओवर रेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाईयर, लोअर के भी नीचे ना चला जाए, तो इसका काम 3 वॉल मैनिफोल्ड का यही होता है, ओवर रेंज ड्यूरिंग bringing the transmitter in or out of the service, allows isolation of the transmitter from the process loop। तो ये 3 वॉल्व मैनिफोल्ड का काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आखिरी टॉपिक है हमारा आइसोलेशन, आइसोलेशन सॉरी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास, चाहे बेलो हो या 3 वॉल मैनिफोल्ड हो या आपका डीपी सेल हो, सबको आपको क्या इंस्टॉल करना होता है प्लांट पे, कोई भी डिवाइस है। तो इंस्टॉलेशन के समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि क्या है, मटेरियल वगैरह, प्रेशर वगैरह का रेंज वगैरह सब चीज, कि अगर आप लो प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो वही डिवाइस यूज करें जो लो प्रेशर के लिए है, अगर हाई प्रेशर मेजरमेंट करें तो हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोरोसिव प्रोसेस फ्लूइड, ठीक है, अब ऐसे जो है फ्लूइड को हम यूज करना करते हैं जो जिसका जो है नेचर जो है वो कोरोसिव ना हो। ठीक है, और मटेरियल हम ऐसा यूज कर, सेलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल ऑफ द पार्ट्स एक्सपोज्ड टू द प्रोसेस फॉर सेफ ऑपरेशन और यूज सील्स ऑन द इनपुट लाइंस। इनपुट लाइंस पे या तो हम सील रखते हैं या ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जहां जिसका कोरोसिवनेस ना हो। इंस्ट्रूमेंट रेंज, रेंज का हम काफी ध्यान रखते हैं कि ये जो है जो भी मुझे चाहिए, अगर लोअर प्रेशर मेजर कर रहा हूँ तो लोअर प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करे, हाइयर है तो हाइयर के अकॉर्डिंग रेंज फिक्स हो। ये नहीं कि अब मुझे मेजर करना है लोअर प्रेशर और मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे डिवाइस जो हायर प्रेशर के लिए मेजरमेंट के लिए। अगला है हाई वाइब्रेशन इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉल द इक्विपमेंट अवे फ्रॉम हाई वाइब्रेशन। अगर कोई इक्विपमेंट है वहां जहाँ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है तो उनसे दूर हम उसे इंस्टॉल करते हैं। हाई प्रोसेस प्रेशर फंक्शंस, ठीक है, इंस्टॉल पल्सेशन डैम्पर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट इनपुट लाइंस। ठीक है, डैम्पर्स हम यूज करते हैं, स्नैपर्स इंस्ट्रूमेंट इनपुट लाइंस के लिए। स्टीम इंस्टॉलेशन जो है ये हमारे सील्स वगैरह यूज करते हैं कि ताकि जो स्टीम है वो आपका इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस ना करे, तो सील लगाना जो है जरूरी रहता है। अलग अलग है आपका कोरोसिव और एक्सट्रीम टेम्परेचर इन्वायरमेंट से हम बचते हैं, तो ऐसे डिवाइसेज जो जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे टेम्परेचर हो तो उससे जो है दूर ही हम प्रेशर डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। तो अलग अलग तरीके के सील्स हम यूज करते हैं, इन्वायरमेंट से बचने का जो है वो तरीका देखते हैं। तो ये था पूरा इंस्टॉलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये सारा आज जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम प्रेशर के बारे में, प्रेशर के अलग अलग टर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में हम लोग जान गए, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान गए होंगे, उनके नाम हमें क्लियर हो गए होंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिक, या इस वीडियो में कहाँ पे क्या चीज मिस हो गया है जो आपको जानना जरूरी है, तो मैं उस टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। कोई नया टॉपिक भी है, कोई नई टेक्नोलॉजी भी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उसका वीडियो मैं अपलोड करके आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर और कांटेक्ट डिटेल दिख रहा होगा। आप मुझे अगर कॉल या व्हाट्सएप करना चाहते हो तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी जो है थोड़ी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी मिल जाए, उनका भी नॉलेज लेवल थोड़ा डेवलप हो जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोसेस वेरिएबल के साथ। ठीक है, नए प्रोसेस वेरिएबल के बारे में सारे इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।